तृणमूल लीडर एवं भद्रेश्वर म्यूनिसिपालिटी के वाइस चेयरमैन की दादागिरी। पुलिस चौकी के अंदर न्यूज रिपोर्टर पर किया हमला। हुगली जिला के भद्रेश्वर में एक पत्रकार पे हुए हमले ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस हमले में फिरोज खान, वाइस चेयरमैन भद्रेश्वर म्यूनिसिपालिटी, वार्ड काउंसिलर शहजादा सलीम उर्फ गुड्डू, मोहम्मद शकील उर्फ मछुआ और आरजू मुमताज़ का नाम सामने आया है। भद्रेश्वर थाना के अंतर्गत तिलेनीपाड़ा पुलिस चौकी ने सीसीटीवी में कैद इस घटना दर्शाता है कि पत्रकारों को सच सामने लाने की कीमत हिंसा और धमकियों के रूप में चुकानी पड़ेगी। सत्ता में बैठे लोगों का ऐसे हमलों में शामिल होना ये स्पष्ट संकेत देता है कि पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल सरकार अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन इस घटने में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकार समाज और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग सरकार से जवाब चाहते हैं कि क्या बंगाल में सच लिखने एवं सच बोलने वालों को सुरक्षा मिलेगी? क्या सरकार इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी या इंसाफ के लिए पत्रकारों को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा? फरवरी संडे को फाड़ी में एक सिविल मैटर को लेकर कुछ मामला हुआ था। मुझे भी कुछ लोगों ने बुलाया था, तो एज ए रिपोर्टर मैं वहां गया तिलेनीपाड़ा आउटपोस्ट में। वहां जाने के बाद मैं देखा कि मामला में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है। तो चूंकि रिपोर्टिंग का कोई मामला नहीं था, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया और मैं रिपोर्टर के साथ साथ इलाके का एक बासिंदा था, तो मैं वहां खड़ा था। मुझे म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखने वाले ने कहा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आप भी एक साइन कर दीजिए एज ए लोकल। तो मैंने भी साइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग सभी लोग आउटपोस्ट के बाहर खड़े रहें, कुछ ही देर के बाद में इनको फॉर्मेलिटी के बाद ये दोनों डिटेनी को छोड़ दिया जाएगा। मैं बाहर वेट कर रहा था बकिया लोगों की तरह। उतनी ही में हमारे इलाके के वाइस चेयरमैन फिरोज खान तिलेनीपाड़ा आउटपोस्ट में एंटर करते हैं। उससे पहले वो सभी लोगों को मुखातिब करके कहते हैं क्या कि आ गए सभी लोग, कहाँ थे सब सुबह से, मास्टर सब आ गए, अभी सब अपनी अपनी दुकान चमकाने। मतलब इतना बदतमीजी और भद्दे तरीके से बोलते हुए वो फाड़ी में गया और जाने के बाद थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ली की आवाज आने लगी, हॉट डिबेट होने लगा। तो मैं अंदर गया। मैं अंदर जाके देखता हूं कि वो चिल्ला चिल्ली कर रहा। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, आपसी सलाह मशवरा से ये दोनों लोग म्यूचुअल कर रहे हैं, तो आप चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो, मैं भी इंसान हूं। बस इतना बोलना था कि फिरोज खान ने मुझे धक्का दिया जोर से, और उसके धक्का देने के बाद ही उसके जो समर्थक हैं, जो उसके शकील मछुआ, गुड्डू 11 नंबर वार्ड का काउंसिलर शहजादा सलीम और आरजू मुमताज, इन तीनों ने घूसा चलाना शुरू कर दिया। आरजू मुमताज ने तो हद कर दी, आउटपोस्ट के बाहर तक जाकर के मुझे धक्का देता रहा। ऐसा लगता है वो उसका चेला नंबर 1 बनने की कोशिश में था आरजू मुमताज। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हुआ या और किसी के साथ हुआ? नहीं, ये फिरोज खान हमारे तिलेनीपाड़ा में इतना गुंडागर्दी करता है, इतना दहशत फैलाता है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले इंग्लिश ट्यूटर हमारे फिरोज अमीन उर्फ गुड्डू को भी इसने उन पर भी हमला किया था। उन्होंने मामला जो एमएलए तक पहुंचाया विद सिग्नेचर कैंपेन, मगर उसका कोई उस पर असर नहीं हुआ। ये फिरोज खान म्युनिसिपल के अंदर में एक लेडी काउंसिलर को गंदी गंदी गालियां दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई उस पे उसका सजा नहीं मिला। और ये आरजू मुमताज और शकील मछुआ अंगस में एक पुलिस के ऊपर ये लोग हमला किया, ड्यूटी ऑफिसर की वर्दी फाड़ दी, इस पे कोई इसको सजा नहीं मिली। और ये आरजू मुमताज हालिया ये खबर है कि फाड़ी में घुस करके भी ये झमेला किया था। इस तरह के लोग वारदात करते रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं, दहशत फैलाते रहते हैं, इनको कोई सजा न मिलती है, इसलिए ये लोग गुंडागर्दी रोज बरोज बढ़ा रहे हैं अपना। आप अभी तक कहां कंप्लेंट दिए? मेरे साथ जब 16 फरवरी को घटना हुआ तो मैं फोन से सबसे पहले आईसी ऑफ भद्रेश्वर पुलिस स्टेशन को सारी जानकारी दी। मैंने मेरे मीडिया हाउस को जानकारी दी। मीडिया हाउस दूसरे ही दिन तिलेनीपाड़ा आई और आने के बाद 4-5 हमारे मीडिया के रिपोर्टर लोग जोनल ऑफिसर से मिले। जोनल ऑफिसर ने कहा कि आप लोग एक रिटन कंप्लेन दीजिए। उन्होंने बल्कि कहा कि अगर आपने सख्त लहजा इस्तेमाल किया तो वाइस चेयरमैन को भी सख्त लहजा इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर मारपीट नहीं करना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो उसके बाद हम लोग फिर चेयरमैन के पास गए। चेयरमैन साहब को भी हमने सब कुछ बात बताई। हमारे मीडिया जो रिपोर्टर थे, जो हमारे मीडिया हाउस के लोग थे, भद्रेश्वर म्यूनिसिपैलिटी में जाके चेयरमैन से सारी बात बताई। चेयरमैन साहब भी मेरे ख्याल से असमर्थ थे
वो भी उनसे हमको लगता है परेशान है, क्योंकि उनको उनके साथ भी कई बार बदतमीजी कर चुका है। उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग अपने तौर पे जहां तक इसको करना है कीजिए। तो हमने क्या किया, इस खबर को सबसे पहले एक रिटन कंप्लेन 99 में होम सेक्रेटरी को भेजा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं मिल करके इन पर्सन उनको सारी बात बताई, और उसके बाद भद्रेश्वर में आईसी को भी हमने एक रिटन कंप्लेन दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि हमारे जैसे मीडिया के लोग अगर असुरक्षित रहेंगे, खास करके फाड़ी में, फाड़ी हमारे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में कोर्ट जो है इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, और पुलिस फाड़ी और पुलिस स्टेशन को इंसाफ की उस मंदिर की पहली सीढ़ी कहा जाना चाहिए। तो इंसाफ की पहली सीढ़ी पर जब इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो लोग कैसे बचेंगे? और हम मीडिया वाले पुलिस के साथ मिलकर के डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक फोर्थ पिलर हैं। हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब हम सुरक्षा नहीं रहेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि इस तरह के जिन्होंने हरकत की है, गुंडागर्दी की है, इन लोगों के साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिस पार्टी से ये मुंसलिक है उस पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोग पार्टी का चेहरा खराब कर रहे हैं। उनको पार्टी भी इस पे संज्ञान ले, और अवाम भी इसको देखे कि कैसे लोगों का वोट देकर जिताते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक को उल्टी सीधी बात करते हैं और पब्लिक को ही मार धाड़ करते हैं।